नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा मंत्रियों के प्रकार। ये जो मंत्रियों के प्रकार है जिसमें मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्री शामिल है, यानी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल शामिल है। इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इनमें क्या अंतर है, तो आज इन्हीं के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो पहला है मंत्रियों के प्रकार, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे मंत्री परिषद। और इसके पैरेलल हम चलेंगे मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। और ये थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनमें अंतर क्या है? तो मंत्री परिषद हमारे भारत के संविधान में उल्लेखित है। हमारे भारत के संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया था। यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया। आप जनरली देखोगे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद से सलाह लेंगे, कोई भी काम होता है वो मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय को पीएम मंत्री परिषद की रिपोर्ट भेजेगा। मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में समन्वय कौन स्थापित करता है? पीएम स्थापित करता है। ये चीजें संविधान में लिखी हुई है। तो मंत्री परिषद का उल्लेख है, लेकिन कैबिनेट का उल्लेख नहीं था। तो अब इसका उल्लेख पहली बार कब किया गया? इसका उल्लेख पहली बार 44वें संविधान संशोधन से। 44वें संविधान संशोधन से पहली बार कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया। हाँ, कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन से। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 352 जिसके आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की। राष्ट्रपति से महोदय से कहा कि आप आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मंत्री परिषद से चर्चा नहीं की। इसलिए आपातकाल के दौरान बहुत सारे लोगों के अधिकारों का मिसयूज किया गया। तो इन चीजों को देखते हुए नेक्स्ट सरकार ने वादा किया था कि जो भी 42वें संविधान संशोधन से या फिर इमरजेंसी में मिसयूज हुआ है, हम अगले संविधान संशोधन से सुधारेंगे। तो इसी आधार पर 44वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें अनुच्छेद 352 जोड़ा गया। यानी 352 में एक बात जोड़ी गई। वो क्या थी? इसमें कहा गया था कि 352 में कि आपातकाल कैबिनेट की लिखित सलाह पर लगाया जाएगा। अब कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाया जाएगा। पहले मौखिक रूप से था, अब है कि अगर आपातकाल लगाना है तो जो भी खास खास मंत्री होंगे वो लिखित सलाह देंगे और उसके बाद में ही आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो पहली बार 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। अब इनमें विभेद क्या है? जब हम पिछली क्लास में देख रहे थे कि मंत्री परिषद का आकार, अब मंत्री परिषद का आकार कितना है? मंत्री परिषद का आकार है लोकसभा सदस्यों के, कुल लोकसभा सदस्यों के 15%, पीएम सहित। यानी इसमें हमारे जितने भी मंत्री है, जितने भी यानी 82 मंत्री होंगे, अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं, वो सभी मंत्री परिषद का भाग है। सभी मंत्री होंगे वो मंत्री परिषद का भाग होंगे। सबसे बेसिक अंतर यह है कि सभी मंत्री परिषद का भाग होंगे। और कैबिनेट मंत्री में कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री में प्रमुख मंत्री होंगे, यानी खास खास लोगों को इनमें शामिल किया जाएगा। जैसे अमित शाह है, अमित शाह के पास कौन सा विभाग है? गृह विभाग है। और राजनाथ जी के पास रक्षा विभाग है। निर्मला सीतारमण जी के पास वित्त विभाग है। तो ये क्या है? कैबिनेट के सदस्य। यानी पूरे मंत्रिमंडल में बात करें तो लगभग 22 से 25 सदस्य ऐसे होते हैं जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। इसमें 82 सदस्य होते हैं। इनकी चर्चा संविधान में की गई है। इनकी स्टार्टिंग में संविधान में चर्चा नहीं की गई थी। एकमात्र शब्द जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन से कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह ली जाएगी आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये हो गया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल से संबंधित विभेद। यानी यहाँ पर विभेद का मुख्य अंतर है आकार। यहाँ पे सभी मंत्री शामिल है, यहाँ पे मुख्यमंत्री शामिल है। यहाँ पर बताया गया कि 15% से अधिकतम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पीएम डिसाइड करता है कि कौन वो किसको कैबिनेट में शामिल करेंगे। यानी पीएम डिसाइड करता है कि कौन कैबिनेट के सदस्य होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर,
जो भी बैठक होगी तो सभी मान लीजिए कोई बैठक है, अगर कोई बैठक होती है तो उसमें सब मंत्री परिषद के सभी मंत्री भाग नहीं लेंगे, लेकिन कैबिनेट के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगर इनसे कोई मंत्री है, उसका कोई विभाग है, उनसे संबंधित अगर चर्चा करनी है तो उसको बुलाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट के सभी सदस्य उस मीटिंग में भाग लेते हैं। इसके बाद में इसी से संबंधित 3 टर्म बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री जो भी आपको बताया गया है, इसके बाद में आता है राज्य मंत्री। कौन से राज्य मंत्री? स्वतंत्र प्रभार। इसके बाद में आता है राज्य मंत्री। उसके बाद में आता है उप मंत्री। इन चारों में क्या विभेद है? संविधान में कहीं पर भी इनका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सांसदों के वेतन भत्ते निर्धारित अधिनियम से 1952 यानी सांसदों के वेतन भत्ते अधिनियम 1952 में इनका उल्लेख किया गया है कि इनका क्रम क्या होगा। अब इनमें क्या अंतर होता है? कैबिनेट मंत्री आपको बता दिया गया है कि जो भी खास व्यक्ति होंगे, खास मंत्री होंगे, वो कैबिनेट के सदस्य होंगे। अब खास कैसे होते हैं? कोई नाम से तो खास होता नहीं है। जैसे अमित शाह खास है। अमित शाह क्यों खास है? क्योंकि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है। अब गृह मंत्रालय क्यों खास है? क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर लगभग 6 विभाग हैं, यानी गृह मंत्रालय के नीचे 6 विभाग है, जिसमें राज्यों से संबंधित विभाग, सीमा से संबंधित विभाग, राजभाषा से संबंधित विभाग, जम्मू कश्मीर लद्दाख से संबंधित विभाग, ये जितने भी विभाग 6 महत्वपूर्ण हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? गृह मंत्रालय के। यानी गृह मंत्रालय अकेला 6 विभाग को टैकल करता है, और एक विभाग के नीचे कम से कम 15 या 20 IAS अधिकारी होते हैं। यानी एक गृह मंत्रालय के नीचे 6 विभाग है और उसके नीचे 15 या 20 IAS अधिकारी कार्य कर रहे हैं। इसलिए खास हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मंत्रालय है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होते हैं। उसके बाद में थे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटा मंत्रालय होता है, यहाँ पे बड़ा मंत्रालय है। बता दिया गया बड़ा मंत्रालय कैसे है, क्योंकि इनके नीचे 6 विभाग है। अब इनके बाद जैसे छोटा मंत्रालय होगा। अब छोटा मंत्रालय जैसे पर्यटन मंत्रालय। अब पर्यटन मंत्रालय छोटा मंत्रालय है, ये कोई एक कमरे में सिमट कर रह जाता है, इसके नीचे कोई भी IAS अधिकारी या फिर कोई विभाग नहीं होता। ठीक है, यानी छोटा मंत्रालय, इसकी इतनी उपयोगिता नहीं है, इसलिए ये क्या है? राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार का क्या अर्थ हुआ कि है ये छोटा मंत्रालय, लेकिन इसका जो भी मंत्री है वो अपने मंत्रालय का क्या है? मुखिया है। तो इसलिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी जो भी मंत्रालय होगा इसका मुखिया होगा। चाहे मंत्रालय छोटा है लेकिन है ये मालिक, यानी अपने मंत्रालय का मुखिया कौन है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसलिए सेकंड स्थान पर आता है। अब राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री के पास कोई भी मंत्रालय नहीं होता, उसको किसी विभाग का मुखिया बना दिया जाता है या फिर कैबिनेट मंत्री की सलाह के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। यानी इसे कोई स्वतंत्र विभाग या मंत्रालय नहीं दिया जाता, इसे किसी के नीचे अधीनस्थ रखा जाता है। इन कैबिनेट मंत्री के नीचे अधीनस्थ रख दिया जाता है, तो इसलिए ये सबसे नीचे होता है। और ऐसे हो सकता है कि किसी प्रेस को संबोधित करना है या फिर गृह मंत्री अनुपस्थित है तो इसको भेज दिया जाएगा कि आप संसद में जाइए और संसद सदस्यों के क्वेश्चन आंसर को देखिए। तो छोटे मोटे काम कौन करता है? राज्य मंत्री करता है। उप मंत्री का भारत में कोई अपद नहीं है। इसका अर्थ है कि जो भी नवसिखिए मंत्री है इनको उप मंत्री का पद दे दिया जाता है, जो कैबिनेट मंत्री के नीचे या राज्य मंत्री के नीचे कार्य करते हैं। यानी उनका कोई ना तो स्वतंत्र विभाग है, ना कोई स्वतंत्र कार्यालय है, ना कोई स्वतंत्र मंत्रालय है। ये ओनली कार्य करने के लिए अगर कोई नवसिखिए है उनको उप मंत्री का पद दे दिया जाता है। ठीक है, ये होता है मंत्रियों का वर्गीकरण। और किसमें है ये? सांसदों के वेतन भत्तों से संबंधित 1952 में अधिनियम लाया गया था। इनमें यह बताया गया है कि संविधान में इनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। कैबिनेट मंत्री क्यों बड़ा है? कैबिनेट मंत्री इसलिए बड़ा है क्योंकि इनके पास मंत्रालय में 6 विभाग है या फिर और कोई मंत्रालय उनके पास ज्यादा विभाग है। ज्यादा विभाग होने के कारण ये कैबिनेट मंत्री यानी खास मंत्रालय है, खास मंत्री है। ओके, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।